सम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, यूपी में। हमारी मैगजीन भी आती है आरोग्य धाम, आप लोगों ने सुना होगा आरोग्य धाम। हाँ जी उस परिवार से हूँ, तो मेरे घर में सभी लोग आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं, तो शायद उसकी वजह से थोड़ा स्टैब्लिश होने में इतना दिक्कत नहीं हुआ, आराम से मिल गया प्लेटफॉर्म। लेकिन मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप BMS कर रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी। अब मैं उसका रीज़न भी आप सब लोगों को बताना चाहूँगा। आप सब लोगों के पास तीन चीजें हैं, बॉडी, माइंड और सोल, शरीर, मन और आत्मा, ठीक है। कई बार हम लोग अपना कंपैरिजन करते हैं, कई बार हम अपना कंपैरिजन MBBS वालों से करते हैं, कई बार हम BDA के द्वारा या कई बार हम अपना कंपैरिजन, हमारा कोई दोस्त हो जो IAS बन गया हो, IPS बन गया हो, और कई बार आवाज आ रही है? यस सर, यू आर ऑडिबल सर, प्रॉपर्ली, ताकि सर की वॉइस क्लियर आ सके। ऊपर का माइक बंद कर दें। आप सभी लोग जो फर्दर माइक्स ओपन है वो म्यूट कर दीजिए, सर का ही माइक ऑन रहने दीजिए। तो आप देखिए, कई बार हम लोग जो है ना कंपैरिजन करते हैं कि वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, वो दोस्त तो IAS ऑफिसर बन गया, वो दोस्त PCS कर रहा है, और वो दोस्त MBBS कर रहा है, पता नहीं मेरा क्या होगा। हमें कई बार अनसर्टेनिटी लगती है कि पता नहीं हमारा भविष्य कैसा होगा। इज दैट राइट? कई बार हो जाता है, आप लिख के बता सकते हैं जब भी मैं कुछ चीज़ पूछूं। तो ऐसा है, ये जो कई बार हम अपना कंपैरिजन बॉलीवुड वाले लोगों से भी करते हैं, अरे बॉलीवुड में ये एक्टर है। आप देखिए, लाइफ में क्या है कि जो भी हमें काम दिया गया है, अगर हम उस काम को ईश्वर की पूजा समझ के करते हैं और अच्छे से करते हैं और बेस्ट तरीके से करते हैं, तो वो जो है ना, वो बेस्ट चीज़ होती है दुनिया की। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें सबसे पहले एक काम करना है, सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखना है। आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप सेकंड क्रॉप में हैं, फाइनल क्रॉप में हैं, कोशिश करनी है कि हमें थ्योरी के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम सीखना है। आप में से ज़्यादा लोग फाइनल क्रॉप या सेकंड क्रॉप के ही होंगे, इज दैट राइट? लिख के आप भेज सकते हैं। हमें इंजेक्शन लगाना आना चाहिए, हमें बोतल चढ़ानी आनी चाहिए, हमें स्टिचेस लगाने आने चाहिए, हमें पट्टी करना आना चाहिए, हमें छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो आप देखिए, आजकल जो ज़माना है वो है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन से तात्पर्य ये है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको पट्टी करनी है, तो आपको पट्टी करना आना चाहिए। आपके पास कोई पेशेंट आता है इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो आपको इंजेक्शन लगाना आना चाहिए। एट द सेम टाइम आप आयुर्वेदा की क्लासिकल प्रैक्टिस भी करें। अब देखिए क्या है, एक तो है एक्यूट डिजीजेस, एक है क्रॉनिक डिजीजेस। अब मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, मैं आपके सामने बेसिक बात करूँगा। मैं भी जब कॉलेज लाइफ में था तो बहुत कंफ्यूज स्टूडेंट था, सोचता था पता नहीं क्या होगा। और आज मैं 3 साल से मिस इंडिया में प्रोग्राम दे रहा हूँ एज ए BMS डॉक्टर। मिस इंडिया में मैं ग्रूमिंग कराने जाता हूँ एज ए BMS डॉक्टर। इंडियन आर्मी में जाता हूँ, इंडियन एयर फोर्स में जाता हूँ, इंडियन नेवी में जाता हूँ। आप भी जा सकते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाते हैं, नेशनल डिफेंस कॉलेज में जाते हैं, और जहाँ पे IAS ऑफिसर्स बनते हैं, जिसको लवासा बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मंसूरी, वहाँ भी लेक्चर देने जाता हूँ आयुर्वेद का और योग का एज ए BMS क्वालिफाइड। कोई MBBS आर्मी को पढ़ाने नहीं जाता है, कोई MBBS IAS ऑफिसर्स को लेक्चर देने नहीं जाता है, कोई भी MBBS BDS जल्दी से मिस इंडिया के लिए नहीं जाता है। तो फॉरेन में भी जाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो। तो यहाँ ये सब चीज़ें मैं इसलिए, और कमांडोज की जहाँ ट्रेनिंग होती है, ITBP, CRPF, उनको भी कराने जाता हूँ एज ए BMS आयुर्वेदा डॉक्टर। तो लकी कैसे नहीं हूँ? अगर ये डिग्री नहीं होती तो कहाँ से कर पाता हम लोगों के साथ? सहमत हैं? लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको अपनी बेसिक से स्टार्ट करना है। एक तो पहले सुबह जल्दी उठना है। मैं सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ,
खाने पीने का ध्यान रखना है, चेहरे पे चमक बढ़नी है। चेहरे पे चमक कब बढ़ेगी? जब आप खुश रहेंगे। खुश रहने से और अपने पापा मम्मी का रिस्पेक्ट करने से, भाई बहनों का रिस्पेक्ट करने, गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा अगर आता है तो धीरे धीरे कम कर, कोई बात नहीं भाई, कॉलेज टाइम में होता है, आप थोड़ा सा भटक भी जाते हैं कई बार, कोई बात नहीं, अगर भटक गए हैं तो ठीक हो जाइए। तो धीरे धीरे अपना खाना पीना ठीक कीजिए, धीरे धीरे अपना सोना ठीक कीजिए, सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए, वॉक पे जाइए, अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे कीजिए, अपनी दोस्ती अच्छी कीजिए। मैं अपने दोस्ती जो है वो बहुत ऐसे लोगों से करता हूँ जो लोग मुझे इंस्पायर करते हैं। इंस्पायर से मतलब ये, इंस्पायर एक मुझे सफाई वाला भी कर सकता है, जो सड़क सुबह 5 बजे एवरी मॉर्निंग कमरे के बाहर सुनाई देता है, एक सफाई वाला आ जाता है, वो भी इंस्पायर कर सकता है आपको। तो जरूरी नहीं है इंस्पायर वही व्यक्ति करेगा जिसके पास बड़ी गाड़ी होगी और बड़ा घर होगा या बड़ा हवाई जहाज होगा, नहीं। इंसान का बड़प्पन पता लगता है उसकी गुड हैबिट से। सो फ्रेंड्स, आयुर्वेद जो है आया है वेदों से। केवल्य धाम पूना में CCY कोर्स भी किया, सर्टिफिकेट कोर्स, और मैंने फिर योग भी अपने शहर में कराना शुरू किया सुबह सुबह, और पूरे दिन फिर आयुर्वेद के पेशेंट्स भी देखे। क्योंकि जब आप योगा में आ जाएंगे, योगाचार्य भी बन जाएंगे, और फिर आप लोगों को योग कराएंगे तो लोग आपसे पर्सनली जुड़ेंगे, फिर कहेंगे। तो आयुर्वेद जो है वो क्रॉनिक डिजीजेस के लिए है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए, डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन है, जॉइंट पेन है। तो यहाँ पे हमारे पास MBBS MD डॉक्टर फैटी लीवर के लिए, सिरोसिस ऑफ लीवर के लिए, क्रॉनिक रीनल फेलियर में डायलिसिस होता है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपके कैरेटिन को, यूरिया को कम कर सकती है। तो यहाँ ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको अपनी स्ट्रेंथ समझनी है एज आयुर्वेदा, कि इसमें योग है, और योग में जरूरी नहीं कि आप साधु बन रहे हैं। मेरी शादी हुई है, मैं मैरिड गाय, मैं मिस इंडिया में भी जाता हूँ, मिस इंडिया की पार्टीज में भी जाता हूँ, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, म्यूजिक भी सुनता हूँ, तो लाइफ को पूरा एक्सप्लोर भी करते हैं। लेकिन आई हैव लॉट ऑफ गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स में मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। गुड हैबिट्स में मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ। गुड हैबिट्स में मैं जल्दी से गुस्सा नहीं करता। गुड हैबिट्स में मेरे अंदर सीखने की जिज्ञासा रहती है। कोई चीज़ मुझे नहीं आती है तो मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ, उसको जानने की कोशिश करता हूँ। तो हमें ना सीखना है। अरे कोविड-19 चल रहा है, इसमें मैं लोगों को क्या बताऊं अपने फेसबुक में। आप सब लोग मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ो। माय फेसबुक इज योगी अमृतराज। आप मुझे उसमें रिक्वेस्ट भेजो और मुझसे जुड़ो, मेरे से रेगुलर बात करो। आई विल डू व्हाटएवर आई कैन फ्रॉम माय साइड। और इंस्टाग्राम पे आरोग्य धाम योगा पे जुड़ो। हमारी मैगजीन आती है आरोग्य धाम, इसको आप लगाओ, इसको मंगवाओ। तो यहाँ ये कहने का तात्पर्य, डजंट मैटर आप गुजरात में रहो, मध्य प्रदेश में रहो, देहरादून रहो, मुजफ्फरनगर, कोई शहर छोटा नहीं होता है, कोई शहर बड़ा नहीं होता। आपका अगर स्किल मतलब ये है कि जो भी काम आप करो, अगर टंकी का काम करो तो बहुत अच्छी टंकी लगा के दो, बिजली का काम करो तो बहुत अच्छी बिजली लगा के दो, सफाई का काम करो तो बहुत अच्छी सफाई, कुकर बनाने का काम करो तो बहुत अच्छे कुकर बनाओ। तो जब आयुर्वेदा डॉक्टर बनाया है, तो अगर मेरा पेट खराब है और मैं आपके पास आऊं तो आप मुझे ऐसी दवाई लिख के दो कि मेरा पेट बिल्कुल ठीक हो जाए। और योग भी आना चाहिए आपको, क्योंकि अगर योग आपको आएगा ना तो होगा क्या, लोग आपसे पर्सनली जुड़ेंगे। मेरे जीवन में मेडिटेशन है, मेरे जीवन में मंत्रास है। मंत्र से आप पंडित नहीं हो जाते। मेरे जीवन में साउंड थेरेपी है, मंत्र सा साउंड थेरेपी। तो मेरे जीवन में योग होने से बहुत क्लैरिटी आई है। अब मैं अगर ऋतिक रोशन के साथ अपना कंपैरिजन करूंगा तो मैं तो हमेशा डिस्टर्ब ही रहूंगा। तो देयर इज नो कंपैरिजन। जो ऋतिक रोशन के पास है वो उसके पास है, लेकिन जो मेरे पास है वो ऋतिक रोशन के पास भी नहीं है। तो हर व्यक्ति अपने आप में स्पेशल है। अब मैं कंपैरिजन करूं, अरे अब मेरी उम्र इतनी हो गई है तो मेरे साथ वाले तो अब डीएम बने हुए हैं, जो IAS ऑफिसर बने हुए, अरे वो डीएम, उसके बाद तो गनर है और पूरा शहर उसके। अरे गुड फॉर हिम, जो उसके पास है वो शायद मेरे पास हो या नहीं हो, लेकिन जो मेरे पास है वो उसके पास नहीं है। तो आपका जो माइंडसेट है वो आपको दूसरे से अलग करता है। तो हम बहुत लकी हैं, ये सोच के सोइए, ये सोच के उठिए, अपना कंपैरिजन मत कीजिए किसी के साथ। आप जैसे हैं, चाहे एक छोटी क्लिनिक में एक मेज और चेयर लगा के ही बैठे हैं, लेकिन आपका जो मन है वो बहुत पावरफुल है। आपने सोचा, मान लो आप गांव में बैठे और गांव में आबादी है 5000 लोगों की और एक कुर्सी में लगा के बैठे, अरे मैं इलाज करूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं इंजेक्शन भी लगाऊंगा, मैं पट्टी भी करूंगा,
और मैं दवाई भी लिखूंगा, जहाँ आयुर्वेद की दवाई लिखने की बात है वहाँ आयुर्वेद की दवाई भी लिखूंगा। तो हमें एलोपैथी का भी ज्ञान लेना है, क्योंकि किसी को अगर दस्त हो रहे हैं या किसी की आंख में इन्फेक्शन है, ईयर में इन्फेक्शन है, उसको तुरंत आराम चाहिए, तुरंत। तो उसमें आपको एलोपैथी का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी एंटीबायोटिक लिखें, कौन सी दवाई लिखें, कौन सा इंजेक्शन लगाएं, बुखार कैसे नापते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, शुगर कैसे टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स सीखिए, नहीं आता कोई बात नहीं, शर्माइए मत। क्लिनिक में जाते हैं, कंपाउंडरों से भी सीखना पड़ता है क्योंकि उनके पास अनुभव है। सीखिए, शर्माइए मत, सीखने में कोई शर्म मत कीजिए। गुरुद्वारों में जाइए, देखिए जूते भी साफ करते हैं, पोछा भी लगाते हैं, मुझे कोई शर्म नहीं है। आप विश्वास करेंगे, अब मेरे पास यहाँ, हम ऋषिकेश में भी हमारा सेंटर है, मुजफ्फरनगर यहाँ भी है, कई बार सफाई वाले को टॉयलेट साफ करना नहीं आता तो उसको करके दिखाते हैं, देखो ऐसे करते हैं, तो सब शर्मा जाते हैं। काम सारे आने चाहिए, काम में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहीं से तो आपकी ग्रोथ होगी। जब आप सारे काम को जानने की वो रखेंगे और तो आपको एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बीएमएस लोगों में क्या होता है, लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है, एक तो सीखने की भावना कई बार कम होती है। कोई चीज नहीं आती बोल दीजिए, नहीं आती है सीखिए, उसको कोई शर्म नहीं है। इंजेक्शन लगाना सीखिए, बोतल चढ़ाना सीखिए, आजकल गर्मी है, डिहाइड्रेशन है, तो अंडरस्टैंड कीजिए एक्यूट डिजीजेज में क्या दवाई देनी चाहिए, क्रॉनिक डिजीजेज में क्या दवाई देनी चाहिए। और मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे योग भी सीखना है, योग कराना भी है, क्योंकि जो आयुर्वेद का डॉक्टर योग कराता है उसकी मार्केट में डिमांड एक डिफरेंट ही होती है। क्योंकि मैं आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ, ठीक है, पूरे दिन मैं जो है दवाई लिखता हूँ, लेकिन सुबह जल्दी उठने से 4 बजे जब हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं, उससे पूरे दिन मन जो है शांत रहता है और खुश रहता है। मानते नहीं? अब मानिए अगर मेरा दुखी है तो मैं दूसरे का क्या इलाज करूंगा जब मेरा ही मन दुखी है? मानते नहीं मानते? बिल्कुल सर। जब मैं खुद ही दुखी हूँ तो दूसरे को क्या सुख दूंगा मैं? तो आप दुनिया के सबसे लकीएस्ट, हैप्पीएस्ट, हेल्दीएस्ट इंसान हैं। अपने आप को खुश नसीब समझिए। मैंने जेल में भी प्रोग्राम दिया है, बिहार जेल में। बताइए कौन सा एमबीबीएस डॉक्टर जेल में जाके प्रोग्राम करता है? एक बार मैं तिहाड़ जेल में प्रोग्राम दे रहा था, काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि फ़ोन तो सिक्योरिटी में रख दिया जाता है। तो जब फ़ोन हमने रिसीव किए तो हमने कहा अरे सॉरी जेल में थे। उन्होंने कहा वो जेल में थे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे फ़ोन करते हैं। मैंने कहा लगता है इन्हें समझ में नहीं आया। मैंने कहा जेल में प्रोग्राम कर रहे थे योग का और आयुर्वेद का। तो जेल में थोड़ा प्रोग्राम करना कम कर दिया, क्योंकि लोग इतना पसंद करते थे। मैंने कहा ये सारे हार्डकोर क्रिमिनल हम ही ढूंढेंगे। अपनी सिक्योरिटी का भी तो ध्यान रखना है ना साथ साथ। तो पहले जेल में बहुत कराया हमने, अब जेल को छोड़ के हम आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में बहुत कराते हैं। अब आप देखो, मनुष्य चिल्लर इज मिस इंडिया थी लड़की, हमने उसको इंस्पायर किया कि आपको थैंक यू बोलना चाहिए। सबसे बड़ा मंत्र है थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। इसके बारे में पढ़िए, द सीक्रेट एक बुक है, वो पढ़िए। मेरी एक बुक है, आपको मिल जाएगी उस पर अमेजन पे, लिव लव एंड लाफ। मैं लिख के भेजता हूँ आपको, लिव लव एंड लाफ। और आप हमारी आरोग्य धाम मैगजीन भी मंगवाइए, आरोग्य धाम, इसमें भी आपको, और आर्टिकल्स भी भेजिए। तो आरोग्य धाम आयुर्वेदा ट्रीटमेंट सेंटर है हमारा, माँ योगाश्रम है ऋषिकेश में। तो आप देखिए कितने बीएमएस लोग क्या करते हैं, मिस इंडिया में कराने जाते हैं। मैं 3 साल से मिस इंडिया में जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पहले मैंने अपने आप पे विश्वास किया। मैं इतना कंफ्यूज स्टूडेंट था कॉलेज टाइम में। कॉलेज टाइम में ज़्यादातर बीएमएस में सब कपल्स बहुत जल्दी बन जाते हैं 5 साल में। आप लोगों ने नोटिस किया होगा। इज दैट राइट? तो जब मैं बीएमएस में था तो मैं कभी कपल बनाया नहीं, शायद इतना कंफ्यूज था, किसी ने शायद एलिजिबल समझा ही नहीं होगा उसके लिए। तो हम सोचते थे यार हमारे सारे दोस्त सबके पास गर्लफ्रेंड है, बस हमारे पास ही नहीं है, ये क्या चक्कर है? तो हम सोचते थे शायद ठीक नहीं है, कंफ्यूज है बहुत। लेकिन धीरे धीरे जब हमारे जीवन में योग आया, सुबह जल्दी उठना शुरू किया, खाना पीना ठीक रखा, अपने ऊपर काम करना शुरू करा, जब कॉलेज से निकले तो धमाका हो गया, एकदम ब्लास्ट हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो सब चीज़ें हो जाएंगी। एवरीथिंग इज पॉसिबल।
किसी ने लिखा लव ब्रेकअप एंड हर्ट। ये सब चलता रहता है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपने ऊपर काम करें। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि आपने नहीं सुना होगा कभी कि कोई BMS मिस इंडिया में जाए, मैंने भी कभी नहीं सोचा। और वो लोग कहते हैं यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसको हम पेमेंट करते हैं, बल्कि हम तो पेमेंट लेते हैं। तो लाइफ में सपने भी देखने चाहिए। सपने के साथ अगर आप देखिए आर्मी में जाते हैं, वो कहते हैं हम इतनी एक्सरसाइज करते हैं, हमें तो योग की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हमने कहा सर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्थी बॉडी, वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थी माइंड। तो आपका प्रेजेंटेशन स्किल ऐसा होना चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी है। किसी की स्ट्रेंथ अच्छी दवाई लिखने में है, किसी की स्ट्रेंथ सर्जरी में है। हो सकता है पाइल्स के ऑपरेशन जो है, क्या बोलते हैं उसको, शार सूत्र में बहुत अच्छे हो सकता है आप लेक्चर देने में बहुत अच्छे हो सकता है आप टीचिंग जाने में बहुत अच्छी हो। तो आपको अपना स्ट्रेंथ देखना है। मुझे लोगों को मोटिवेट करने का बहुत शौक है, प्रेजेंटेशन देने का बहुत शौक है, और मैं लोगों की काउंसलिंग बहुत अच्छी करता हूँ। भाई एक साइकेट्रिस्ट भी होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, OCD की भी काउंसलिंग करता है। आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी है। सोराइसिस है, एक्जिमा है, इसमें तो सिर्फ आयुर्वेद ही चलेगा, इसमें एलोपैथी का कोई है नहीं। वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं लेकिन वो और नुकसान करते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी है कि आयुर्वेद फैटी लीवर में चलता है, सिरोसिस ऑफ लीवर में चलता है, आयुर्वेद का किडनी में, आयुर्वेद का माइग्रेन में, आयुर्वेद का अस्थमा में है, आयुर्वेद का इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में है। तो आपको देखना है कहाँ पे आयुर्वेद काम करता ही करता है, वहां पे आप चीख के बताइए लोगों को हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। सोराइसिस में, एक्जिमा में, हेयर फॉल में, पिंपल्स में, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में, पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स में, तो इनफर्टिलिटी में, तो जहाँ स्पर्म्स नहीं है या ओवम नहीं है, एग नहीं है, तो वैष्णवी मैम को ज्वाइन करने दो। वेरी गुड। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आपको अपना स्ट्रेंथ देखना है कि आपका स्ट्रेंथ कहाँ है, और जो वीकनेस है उस पर काम कीजिए अपनी स्ट्रेंथ से। किसी को हो सकता है कि भाई जनरल प्रैक्टिस में बहुत मज़ा आता हो सकता है इंजेक्शन लगाना, बोतल चढ़ाना, स्टिचेस लगाना, उसमें पट्टी करना, फिर दवाइयाँ लिखना। तो आपको अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, हमारे पास अलसी है, अलसी के पहले लड्डू बनते थे, फ्लैक्स सीड है, ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, क्रोमियम है। इसी तरह से कलौंजी के बारे में बात कर रहा हूँ, ब्लैक सीड, उसके बारे में पढ़िए, ये बहुत अच्छा है कोविड-19 में। सहजन के बारे में पढ़िए, यानी कि शिगरू यानी इसमें बहुत सारा विटामिन C है शिगरू में बहुत सारा विटामिन C है। और ये भी जिस चीज़ में विटामिन C है वो कोविड-19 में हेल्प कर सकता है इम्यूनिटी बढ़ाने में। मखाने के बारे में पढ़िए, 0 कैलोरी है, कई सारा कैल्शियम है। फूड इज मेडिसिन। So if the nourishment is pure, the mind is pure, mind is pure, thoughts are pure, thoughts are pure, actions are pure, actions are pure, self is pure. It's all interconnected. Yeah, मोरंगा। तो यहाँ मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आपको जड़ी बूटियों का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा, जड़ी बूटी की पहचान होनी चाहिए। अश्वगंधा की क्या पहचान है, शतावर की क्या पहचान है, दूध की चाय कम करें, लेमन ग्रास की चाय पिए, अदरक की चाय पिए, ये हैबिस्कस गुड़हल की चाय पिए, दालचीनी की चाय पिए। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ देखिए, अपनी वीडियोस बनाइए, जड़ी बूटियों की वीडियोस बनाइए, आसन की बनाइए, प्रिकॉशंस की बताएं, क्या खाएं क्या ना खाएं। विरुद्ध आहार यार आपने अष्टांग संग्रह में किया है, दूध के साथ मूली के साथ दूध मिक्स मत कीजिए, घी को शहद के साथ इक्वल क्वांटिटी में मिक्स ना कीजिए, पॉइजन है। तो आपको अपनी नॉलेज को प्रेजेंट करना आना चाहिए, कैसे मोटापा घटाए, सरल उपाय। लोग जानना चाहते हैं मोटापा घटाने के उपाय, लोग जानना चाहते हैं हेयर फॉल के। तो आप मुझसे भी जुड़िए मेरे फेसबुक पे, और मुझसे फेसबुक पे बात कीजिए मैसेंजर के थ्रू। हो सकता है मैं आपकी सेवाएं लूँ, आपकी नॉलेज की आपसे कुछ लिखवाऊँ, आर्टिकल्स ये सब, और हम उसके लिए आपको जो भी होगा वो उचित आपको रिवॉर्ड भी करेंगे। तो आप योगी अमृतराज में आप ऐड करें, इंस्टाग्राम पे आप ऐड करें आरोग्यधाम योगा। तो अब मैं आप लोगों के प्रश्न लेना चाहूँगा। क्या प्रश्न है? मतलब मेन चीज़ है, आप BMS हैं, आप दुनिया के लकीएस्ट, हैप्पीएस्ट, हेल्थीएस्ट लोग हैं। BMS में वही व्यक्ति कामयाब है जो अपनी स्ट्रेंथ को जानता है और अपनी स्ट्रेंथ पे काम करता है। मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता है। आई एम गुड इन प्रेजेंटेशन, आई एम गुड इन मोटिवेशन, आई एम गुड इन चेकिंग द पल्स। नाड़ी परीक्षा मेरी बहुत अच्छी है, वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, वात पित्त वात। मैं पेशेंट को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करता हूँ, उसको बहुत अच्छी दवाई लिखता हूँ क्रॉनिक डिजीज में, और मैं बहुत अच्छे से उनको मोटिवेट भी करता हूँ कि क्या खाएं क्या ना खाएं।
तो अपनी स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, और मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, पेशेंट पूरा सेटिस्फाई होता है उससे। तो जो भी बहुत सर मल्टी तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, और उस स्ट्रेंथ, और हर किसी के साथ काम करिए, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, और अपने आप को किसी से कम मत मानिए। मैं अपने आप को वन ऑफ द बेस्ट पर्संस इन द वर्ल्ड मानता हूँ, बट अगर आप ये कहेंगे कि आई एम द बेस्ट, वो ईगो है। बट व्हेन यू से आई एम वन ऑफ द बेस्ट, देन इट इज कॉन्फिडेंस। मुझे कई आयुर्वेदा डॉक्टर मिलते हैं, तो मैं कहता मैं उनसे भी सीखने की भावना रखता हूँ। आज मुझे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने चंडीगढ़ से भेजा, तो उन्होंने लिखा कि मैं आपके जूम सेशन ज्वाइन करना चाहूँगा। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, और मैंने उनको लिखा कि मैंने आपके काफ़ी वीडियोस देखे एंड इट इज़ वेरी गुड एंड आई अप्रिशिएट इट। तो उसको भी अच्छा लगा होगा पढ़ के जब मैंने लिखा। तो हमें तो सबसे सीखना है, हमें सीखने की नेचर रखनी है। हमें कंपटीशन हमारा किसी से नहीं, मेरा कंपटीशन अपने आप से, किसी और से नहीं। I want to be a very good Ayurvedacharya. I want to be a very good Yogacharya. Plus, I want to be a very good human being. I am on that path. तो you should be clear कि भाई आपको करना क्या है। क्लिनिक खोलना है, खोलिए। हॉस्पिटल में काम करना है, करिए। पंचकर्मा क्लिनिक में काम करना है, करिए। किसी डॉक्टर के अंडर काम करना है, करिए। लेकिन काम जरूर करिए, सीखिए। चाहे 2-3 साल सीखने में लगेंगे, करने शर्माइए मत, करिए। लेकिन घबराइए मत, पीछे मत हटिए। आपकी जो मेहनत है वो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और वो इन्वेस्टमेंट जो है बेस्ट। अपने आप को किसी आईटी इंजीनियर से कंपेयर मत कीजिए, अरे इसका तो इतना पैकेज है, इसका हुआ है। लाइफ इज नॉट अबाउट मनी, लाइफ इज अबाउट इंक्रीजिंग योर ब्लेसिंग अकाउंट। अब हमने मनुष्य चिल्लर के साथ किया, मिस इंडिया जाने से पहले इतना ब्लेसिंग मिला हम लोगों को। लड़कियां पहले बैक स्टेज बहुत रोती थी, तो 30 लड़कियां होती थी, कोई मिस छत्तीसगढ़ है, कोई मिस उड़ीसा है, कोई मिस महाराष्ट्र है, कोई मिस उत्तराखंड है। तो मैंने कहा कि इसका तो कोई एंड नहीं है, पहले मिस इंडिया बन जाओगे, फिर कहोगे मिस वर्ल्ड बन जाओ, फिर कहोगे फिल्में मिल जाए, फिर कहोगे जो है उसके लिए गॉड को थैंक यू करो। यू शुड थैंक गॉड व्हाट यू हैव इन योर लाइफ। हम थैंक यू नहीं करते, मेरी आंखें ठीक है, मेरे कान ठीक है, मेरी नाक ठीक है, मेरी जीभ ठीक है, मेरे हाथ ठीक है, सुंदर शरीर है, सुंदर माने ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकता हूँ, लंच डिनर। इमेजिन कीजिए जिसके बाद आँख नाक कान नहीं है, बहरे हैं, अंधे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप आयुर्वेद कॉलेज की फीसेस नहीं दे सकते। एटलीस्ट आप ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को समझिए। और आर्मी में इतने स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, वो इतने, लेकिन मैंने कहा ए पावरफुल माइंड, ये चाणक्य का कोट है, पावरफुल माइंड कैन नेवर बी डिफेंडेड। तो अगर आपका मन स्ट्रॉन्ग है और आप सीखने की इच्छा रखते हैं और आप सीख रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन में। तो सीखने का जो है वो रखना है, हमें एटीट्यूड रखना है, और हमें खुश रहने का भी एटीट्यूड रखना है। खुश रहना भी योग है। खाली एक आसन दिखा देना, बैक बैंड और हेड स्टैंड, वो योग नहीं है। योग है खुश रहना, भी एक प्रकार का योग है। अपने मम्मी पापा को प्यार करना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, अपने भाई बहनों चाचा चाची के साथ, किसी ने आपको हर्ट किया उसको माफ कर देना, ये भी एक प्रकार का योग और आयुर्वेद ही है। पिज्जा बर्गर नहीं खाना, उसका हेल्दी वर्जन खाना, अगर घर में भी बना रहे हैं, तो ये भी आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद का वही व्यक्ति काम हो सकता है जो हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है। दिनचर्या हमने पढ़ा, टूथब्रश करें, फिटकरी से करें, तेल लगाएं, चेहरे पे एलोवेरा लगाएं, तो हम उसको फॉलो भी करें। चाय कम पिए, दालचीनी की चाय ज़्यादा पिए। तो आयुर्वेद का भी वही व्यक्ति कामयाब ज़्यादा हो सकता है जो आयुर्वेद को फॉलो भी करता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि जब आप लोगों के बीच में बैठेंगे तो वो आपका ब्रेकफास्ट भी देखेंगे, लंच भी देखेंगे, डिनर भी देखेंगे। कई बार ऐसा होता है वेट बढ़ जाता है। मैं भी था कॉलेज में, वेट बढ़ गया, मैंने कहा कोई बात नहीं, वेट बढ़ सकता है तो घट भी सकता है। तो आई वर्क डाउन माय सेल्फ एंड आई रिड्यूस माय वेट एंड टुडे स्टिल समटाइम वेट गोज अप, बट विद माय हार्ड वर्क ऑफ माय आसना, मैं एवरी मॉर्निंग 4 AM उठ जाता हूँ, और मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं अपने ऊपर आसन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो मेरा वेट पूरा कंट्रोल में रहता है एंड आई एम स्लिम एंड ट्रिम एंड डूइंग रियली वेल। तो व्हाई आई एम सेइंग दिस, मिस इंडिया की प्लेटफॉर्म पे किसी पहुंचा, कैसे पहुंचे आप? अच्छा, एक्चुअली मेरा सपना था कि मुझे मिस इंडिया में कराना है, तो मैंने खुद ही अप्रोच किया उन लोगों को, और 1 साल तक मेरे से उन लोगों ने बात की, मिस इंडिया वालों ने, और 1 साल तक उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने 1 साल तक उनसे बात की, फिर उन्होंने मुझे 2017 में मैंने इनको फिर फ़ोन मिलाया, और उनसे मेरी कुछ बातचीत हुई उनके डायरेक्टर से, और वो इतनी अच्छी बातचीत हुई कि उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए और मैंने उनको स्पिरिचुअल आंसर दिया उनका बहुत अच्छा, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड। तो उनको मेरे जवाब इतने सॉलिड लगे
कि उन्होंने, और दे ऑलरेडी फाइंड आउट अबाउट मी कि आई एम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड एंड दिस, तो ऑलरेडी मैं स्पीकिंग ट्री में मास्टर तो था ही, एक स्पीकिंग ट्री सेक्शन आता है टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो एक तो वही है ना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं। तो जो आप ऑफर कर रहे हैं वो आपको सामने वाले को बताना चाहिए। जब आपके पास पेशेंट आता है, आप उसको सामने बताते हैं, यस मैं आपको दवाई लिख रहा हूँ, आप ठीक होंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप विश्वास दिलाते हैं, तभी तो वो आपकी दवाई खाता है। इसी तरह से मैंने उनको विश्वास दिलाया कि मैं, जो बैक स्टेज लड़कियों का रोना धोना होता है, जो क्योंकि जो 3 लड़कियां मिस इंडिया बन जाती है वो तो बहुत खुश होती है, जो नहीं बचती है वो तो एक तरह से हताश हो जाती है। तो मैंने उनको दिखाया कि लेट्स गिव टुगेदर द बेस्ट 30 गर्ल्स को, और कहा कि लेट्स गिव अवर बेस्ट एंड लेट्स नॉट क्राई। हमें खुश होना चाहिए कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला। कितने लोग तो आप जैसी बॉडी रखने के लिए सपना देखते हैं, आपके पास ऑलरेडी वो सपना आप जी रहे हो। तो इसी तरह से आप भी कई लोगों का सपना जी रहे हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप जिंदा हो, आपकी बॉडी हेल्दी है, आपका पेट सही है, सब चीज़ ठीक है। कई लोग तो हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे हैं। तो मैंने उनको रियलाइज कराया कि यू आर सो लकी, यू आर परफॉर्मिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ दिस इंडिया, डजंट मैटर आपका हो ना हो। तो लकीली होता चला गया, अपने आप पे विश्वास रखते हैं, ये चेन रिएक्शन है। जब आप खुश रहते हैं ना तो चारों तरफ आपकी खुशी नजर आती है, जब आप दुखी रहते हैं तो चारों तरफ दुख। तो होता है, चीज़ें आती हैं, सुख दुख आते हैं, डाउन भी होते हैं, अप भी होते हैं, लेकिन जब डाउन होते हैं तब आपको अप की तरफ देखना चाहिए, और जब आप अप होते हैं तब आपको बैलेंस रहना चाहिए। तो आप धीरे धीरे, yes, I give motivational lectures to them. I can show you some pictures with them so that you can have an idea. ये दिख रहा है पिक्चर आप लोगों को? इवन मैं व्हाइट हाउस में भी गया हूँ, व्हाइट हाउस का भी देखिए आप। आवाज आ रही है अभी? यस सर, अब आ रही यस है। सर। तो मैंने ये क्लिनिक इसलिए दिखाया आप लोगों को कि देखिए, दिखाई नहीं सकते क्लिनिक। अवार्ड रखे हुए हैं। नहीं सर क्लिनिक के टाइम पे आपका जो कनेक्शन था वो इंटरप्ट हो रहा था, तो देख नहीं पाए हम लोग। अच्छा, एक बार और देखिए आप। जो अरे ये देख रहे हैं ऊपर फोटो जो है, दिख रहा है फोटो? यस सर। ये व्हाइट हाउस का है। ये राष्ट्रपति जी का है ऊपर। एयरफोर्स का है, सेंट जॉर्ज कॉलेज का है। ये देखिए आप, ये डेंटल कॉलेज का है, नेवी का है, मिलिट्री एकेडमी का है, सुप्रीम कोर्ट का है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का है, लंदन फैशन वीक का है, क्लिनिक है। ये देखिए, ये मेरा एंट्रेंस है। दिल्ली पुलिस का है, ओएनजीसी का है, नेशनल डिफेंस कॉलेज, हिंदुजा हॉस्पिटल। तो हेलो, यस सर। एक बीएमएस मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ कि एज ए बीएमएस मैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गया बॉम्बे में, जहाँ मैंने योगा की वर्कशॉप्स की, और जो लोग जिन लोगों ने मुझे इंटरव्यू दिया वो लोग थे जो एमबीबीएस, एमडी या एमएससी या पीएचडी कर रहे थे। तो जब मैं उनकी लेबोरेटरीज में गया या उनके रिसर्च सेंटर्स में गया या उनके हॉस्पिटल्स में गया, तो वो मुझे अपना इंटरव्यू दे रहे हैं कि सर ये रिसर्च कर रहे हैं, और मुझे कुछ बातों का पता भी नहीं है, और मैं उनकी बात सुन रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यस गुड। तो ये बात मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे, और जो आपकी स्किल है क्रॉनिक डिजीजेस और योग भी है, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, रिच लाइफस्टाइल से मतलब ये नहीं है कि बड़ी गाड़ी बड़ा घर,
रिच लाइफस्टाइल से मतलब है waking up early in the morning, early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. तो आपका जब लाइफस्टाइल रिच होगा, अमीर लाइफस्टाइल होगा, अमीर से मतलब है पेशेंस होगा, आप सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, एक सफाई करने वाले की भी रिस्पेक्ट करेंगे और एक ऑफिसर की भी करेंगे, अपने घर में मम्मी पापा दादा दादी ताऊ चाचा चाची चाचा सबको प्यार से रखेंगे, कोई गलत भी कोई डांट भी रहा है तो भी आप प्यार करेंगे, फॉरगिव रखेंगे, आपका नेचर हम्बल होगा, काइंड होगा, आपके अंदर सीखने की भावना होगी, आप कोशिश कर रहे हैं अपनी दवाइयाँ खुद बनाने की, दवाई बना के दे रहे हैं, पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, तो जो पेशेंट ठीक होगा वो आपकी रिस्पेक्ट इतनी करेगा कि वो डीएम से ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा, एमबीबीएस से ज़्यादा कोई रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन आप नॉलेज इज पावर, विजडम इज पावर, तो आपको अपने ऊपर काम करना है। आज भी सुबह मैं 4 बजे उठा, लॉकडाउन में कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैं सुबह 4 बजे नहीं उठा और मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया। ठीक है, दोपहर को 1 घंटा कभी रेस्ट ले लिया व्हेन आई फील लाइक इट, लेकिन मॉर्निंग कभी मैंने अपनी मिस नहीं की, क्योंकि आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त का बहुत अच्छा रोल है। तो जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनके साथ एक अलग ही ब्लेसिंग होती है। तो हमें रिच इन मनी नहीं होना है, हमें रिच इन हैप्पीनेस होना है, रिच इन पॉजिटिविटी होना है। तो मिस इंडिया में मैं क्यों गया? क्योंकि आई एम रिच इन पॉजिटिविटी, आई एम रिच इन विजडम। तो अगर आप रिच इन पॉजिटिविटी होंगे, रिच इन विजडम होंगे, रिच इन स्माइल होंगे, बिग स्माइल, स्माइल नहीं जानी चाहिए। जब बच्चे थे तो स्माइल करते थे, आप स्माइल कर ये हो गया। मैं तो कहता हूँ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा। चांसेस नहीं मिलते हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लोग आपको क्वेश्चन करते हैं व्हाई यू आर बेस्ट। मैं कई बार आर्मी में क्या है, वो कहते हैं हमारे पास तो योगा टीचर भी है, हमारे पास तो आयुर्वेदा डॉक्टर भी है, हम आपको क्यों बुलाएं? व्हाट इज स्पेशल इन यू? हम क्यों बुलाएं आपको? तो मैंने उनको बताया कि आप मुझे क्यों बुलाएं, एंड समहाउ इट टच्ड देयर हार्ट। दे सेड, क्योंकि एक बात देखो ना, जो अमृत राज है वो तो एक ही है ना पूरी दुनिया में, तो वो तो कोई नहीं बन सकता। तो इसी तरह से जैसे आप हैं, चाहे शुभम है, चाहे वैष्णवी है, चाहे अंकिता है, वो तो एक ही है ना, वो तो और कोई नहीं बन सकता ना। तो यू आर स्पेशल। तो आपको अपना जो स्ट्रेंथ है उसको समझना पड़ेगा। अब शाहरुख खान इतना से ये करता है, लोग कहते हैं ओ वाओ, यू नो, तो कोई खास बात थोड़ी है हाथ ऐसे ऊपर करना, लेकिन वो कॉन्फिडेंस है, उसमें कला है, अदाकारी है, अपना प्रेजेंटेशन है। तो आपको भी तो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। अपनी जड़ी बूटी की बात कैसे करें, अपने आहार विहार की बात कैसे करें, विरुद्ध आहार विहार की बात कैसे करें, ब्रह्मचर्य की बात कैसे करें, गुड कंडक्ट, ब्रह्म मुहूर्त की बात कैसे करें, फिटकरी की बात कैसे करें। तो ये सब तो हमें आना चाहिए ना। ये सब जब हमें आएगा तभी तो हम लोगों के दिलों को राज कर सकेंगे। तो मैं स्माइल के ऊपर भी आर्टिकल लिखता हूँ, हैप्पीनेस के ऊपर भी लिखता हूँ। एवरी डे आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन माई सेल्फ। इवन ये लॉकडाउन हुआ, ठीक है, पेशेंट आपके पास नहीं हो सकते, तो इसने एक और रास्ता खोल दिया। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन वर्कशॉप शुरू कर दिए जूम से, और बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए 50 सेकंड 60 सेकंड्स के जड़ी बूटियों पे। तो नए नए रास्ते मिल गए। तो आपको देखना है कि आपको अपने टाइम का इस्तेमाल कैसे करना है। आपको अपने मम्मी पापा को योग कराना है, आपको अपनी मम्मी को भी एक जड़ी बूटी लिखनी है कि विजय सार की लकड़ी में पानी पियो, तांबे के जग में पानी रखो। तो स्टार्ट फ्रॉम योर होम। एल्यूमिनियम के बर्तन हटाओ, सिलबट्टे से चटनी पीसो, लोहे की कढ़ाई में वो खाओ। तो स्टार्ट फ्रॉम योर होम। प्लास्टिक कम से कम यूज़ करो। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। चाहे उसके लिए आपको अच्छे अच्छे लोगों को सुनना पड़े, चाहे सतगुरु को सुनो, चाहे पीके शिवानी को सुनो, चाहे रामदेव जी को सुनो। सबकी अच्छी अच्छी बातों को पकड़ो और फिर उन बातों को आप अपने जीवन में इस्तेमाल करो। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अच्छी बात है। सैड गुरु या सतगुरु, सैड या सतगुरु, तो जो भी नहीं कोई बात नहीं। हाँ सॉरी सर, सदगुरु है वो। नहीं कोई बात नहीं। उनकी एक बात याद आ रही है सर मुझे। उन्होंने कहा था बी ए ड्रैगन फ्लाई। उनकी एक बहुत ही अमेजिंग वो है, वीडियो है यूट्यूब पे कि ड्रैगन फ्लाई बनो। नॉर्मल कोई भी मतलब इंसेक्ट बनने से तो अच्छा है ड्रैगन फ्लाई बनो। मैं मेरे ग्रुप में शेयर जरूर करूंगी। नहीं आप बिल्कुल कीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मेरे साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं और उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम हम रख सकते हैं रॉक स्टार्स ग्रुप। यस सर। आई एम अ रॉक स्टार, आई एम अ सुपरस्टार, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ पॉप स्टार। आयुर्वेदा डॉक्टर कितने लोग कहते हैं आई एम अ रॉक स्टार। Yes, मेरा नंबर अंकिता जी के पास है। अंकिता जी वो ग्रुप बना सकती हैं, उसके अंदर ये सारे लोग आ सकते हैं।
एवरी सिंगल डे मैं कोई ना कोई पोस्ट डालूंगा आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। एवरी डे मेरा आपके साथ वो रहेगा इंटरेक्शन कि भाई हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो आप बहुत स्पेशल हैं। आपको जो काम कितने आप आईटी इंजीनियर तो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, एक डीएम एसएसपी क्या है वो तो ठीक है, वो भी काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपका स्ट्रेंथ ज्यादा बड़ा है। आप लोगों को दवाई दे रहे हैं जो उसके पेट में जा रही है, और वो दवाई वो तभी लेगा जब वो आपके ऊपर विश्वास करे। तो आपका जो दर्जा है वो तो भगवान के तुल्य, डॉक्टर को तो भगवान भी माने। तो आपको जो बीमारी उसकी है, उस बीमारी को ठीक करना है, उसको गाइड करना है कैसे वो अपने शरीर को स्वस्थ रखे। आजकल लोग बहुत सफर कर रहे हैं, किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी को कमर दर्द है। बताइए कमर दर्द में लेट नाइट फूड मत खाइए, दांतों की देखभाल कैसे करें, स्किन को चमकाएं कैसे, बालों को कैसे अच्छा रखें, स्किन को कैसे अच्छा रखें, मन को कैसे शांत रखें। तो आयुर्वेद, योग, ध्यान, लाइफस्टाइल, आहार, सब चीज़ों के बारे में पढ़ें, समझें, अपने जीवन में इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। स्टार्ट फ्रॉम योर होम। मम्मी को बताएं, पापा को बताएं, खुद को बताएं, चाचा चाची, भाई बहन, सबको बताएं कि मैगी नहीं खानी। अब आयुर्वेद डॉक्टर अगर मैगी खाएगा तो वो कैसे मना करेगा किसी को मैगी? अब मैं नींबू का पानी पी रहा हूँ, दालचीनी का पानी पी रहा हूँ, कभी कभार दूध की चाय पी लेता हूँ, लेकिन वो भी टेस्ट के चक्कर में। वैसे मैं दूध पीता हूँ। नाउ आई एम 35 years old और मैं अभी भी सुबह शाम दूध पीता हूँ गाय का। एलोवेरा लगाता हूँ चेहरे पे, घी लगाता हूँ, साबुन नहीं लगाता मैं, कोई फेस वॉश नहीं लगाता मैं। गलती से कुछ बाल सफेद होने लगे थे 35 में, तो एवरी डे मैंने शीर्षासन शुरू किया। एवरी डे शीर्षासन 30 सेकंड, वो सफेद भी काले हो गए। गलती से डर जाता और कहता वो भैया लगाओ जल्दी से कुछ। नहीं, हिम्मत नहीं आ रही। और कई बार लोग ऐसे डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन के लिए बिठा देते हैं जो हमसे ज्यादा पढ़े हुए होते हैं, पीएचडी, एमबीबीएस, एमडी। लेकिन क्या है कि हम जो बोल रहे हैं वो हम उसको जीते हैं। तो जब आप जो बोल रहे हैं, जब आप उसको जीते हैं ना, हाँ चलिए हॉस्टल लाइफ में खा लिया मैगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप रेगुलर लाइफ में मत खाइए। तो क्या है कि भाई आपको अपने ऊपर काम करना है, बहुत जरूरी। ठीक है, कॉलेज लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम हमेशा याद भी रखते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये सोचना है। मैं कॉलेज लाइफ में भी योगा क्लासेस लगाने जाता था और हमें ध्यान है, मैं जहाँ दयानंद आर्य कॉलेज में पढ़ता था वहाँ पे योगा टीचर एक आते थे, तो मैं उनसे बात जरूर करता था। उनकी पर्सनैलिटी हमारे एमटी टीचरों से बेटर लगती थी क्योंकि वो सुबह जल्दी उठते थे, वो प्रैक्टिस करते थे। खुश रहिए, पॉजिटिव थॉट्स। खुश होकर मैं सोता हूँ, खुश होकर मैं उठता हूँ, और मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान अपने आप को मानता हूँ। अच्छे पापा है, अच्छी मम्मी है, अच्छे वाइफ है, अच्छा भाई है, बहुत मेरा ब्रदर भी आयुर्वेदिक डॉक्टर। मतलब लाइफ इज वेरी गुड, मतलब गुड नहीं है, एक्सट्रीमली गुड, वेरी गुड, ग्रेट लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ, हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ। जनरली लोगों से पूछना है कैसी है, हाँ ठीक है। तो अब बोलना चाहिए ना, ब्यूटीफुल लाइफ, लवली लाइफ, हैप्पी लाइफ, रोमांटिक मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, ब्यूटीफुल आफ्टरनून, ब्यूटीफुल लाइफ में करंट होना चाहिए ना। आयुर्वेदा डॉक्टर में करंट होगा तभी तो सामने वाला भी कहेगा कुछ होने वाला है। तो करंट आएगा नॉलेज से, विजडम से, लाइफस्टाइल से। तो मेरा लाइफस्टाइल बहुत रिच है। सुबह जल्दी उठते हैं, खाना अच्छा खाते हैं, खुश रहते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें अप एंड डाउन भी होता है, सैडनेस भी आती है, लेकिन ज्यादा सैड नहीं होते क्योंकि अपने आप को संभाल लेते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, है ना, और ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। अच्छी चीज को बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब है। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, एवरीडे उसमें हम वीडियो डालेंगे। मैं अंकिता जी को पहले थैंक यू देना चाहूंगा। अंकिता जी हैं उत्तराखंड कॉलेज से, जिन्होंने ये मीट ऑर्गेनाइज किया, और शी इज अ ब्यूटीफुल पर्सन, वेरी गुड पर्सन। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अंकिता जी एंड हर सिस्टर आल्सो एंड हर फादर आल्सो। एंड थैंक यू सो मच, मैंने मोस्ट वेलकम। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए और इन सब लोगों को जोड़िए, और हम एक बड़ा ग्रुप बनाएंगे खाली बीएमएस लोगों का, जिसमें हम बीएमएस लोगों को बताएंगे यू आर ए रॉक स्टार, यू आर नॉट जस्ट ए स्टार और ए डॉक्टर, यू आर ए रॉक स्टार। तो कैसे रॉक स्टार बन के रहना है, रॉक स्टार बन के आयुर्वेदा प्रैक्टिस करनी है, वो सब हम उन डॉक्टर्स को वहाँ पे शेयर करेंगे। मैं चाहता हूँ हमारे लोग मिसलिया कराएं, आर्मी कराएं, नेवी कराएं। आर्मी के कैंटोनमेंट्स हर जगह हैं। तो ये जो बीएमएस होंगे इनको मैं अपने साथ जोड़ूंगा,
और इनको हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर जगह कनेक्ट करेंगे। इनको हम मोटिवेट करेंगे क्रॉनिक डिजीज की प्रैक्टिस करने के लिए, पंचकर्मा की प्रैक्टिस करने के लिए। इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेंगे आर्टिकल लिखने के लिए। एक क्लिनिक में जाइए जहाँ बहुत भीड़ लगती है, छोटा से छोटा काम भी सीखिए, स्टिच लगाना है, इंजेक्शन लगाना है। तो हम कुछ अच्छा करेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे। अभी भी मेरा एक सेशन है अमेरिकन के साथ, फिर मेरा परसों भी एक सेशन है इंस्टाग्राम लाइव पे मिस इंडिया के साथ। तो मेरे सेशन तो चलते रहते हैं, तो मैं उसकी व्हाट्सएप पे जानकारी डालता रहूँगा। आज तो मैंने बहुत ही नॉर्मल बात की आप लोगों से, कि मैं आराम से आपसे बात करने से पहले सो के उठा था, तो मैं अगर रिलैक्स होके वही बात करते हैं जो बीएमएस को जरूरत है। मैं बहुत टेक्निक्स भी कराता हूँ, वो टेक्निक्स नहीं कराई, लेकिन आप मेरे और सेशन में देखेंगे। और हम एक सेशन और रखेंगे विद योर ऑल परमिशंस, एवरीबॉडीज परमिशन, जिसमें हम कुछ टेक्निक्स कराएंगे जिससे आपको अच्छा लगेगा पूरे दिन। और मैं आप सबके साथ हूँ, और मेरा ये विश्वास है कि हमने अगर आयुर्वेदा की डिग्री की है तो हमने दुनिया का बहुत समझदारी वाला काम किया है। मैंने आयुर्वेद इंटेंशनली चुना क्योंकि मेरे बाबा जी कहते थे कि एक आयुर्वेद का जो डॉक्टर है वो काम कर सकता है जो हर कोई नहीं कर सकता, और मैं इस बात को मानता हूँ। और मैंने अभी 35 तक की ईयर में वो काम किए जो पूरे जीवन में एक आयुर्वेदा डॉक्टर को सपना होता है शायद। और मैं उसके लिए बहुत आभारी भी हूँ, अपने पेरेंट्स का, अपने ब्रदर का, सब लोगों का, क्योंकि उन लोगों के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला और सब लोगों के प्यार से। लेकिन मैं इसमें कहना चाहूँगा कि हमारा जो इंटेंशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इंटेंशन बहुत मैटर करता है, और हमें सोचना चाहिए कि भगवान की बहुत कृपा है हम पे। जब हम ये सोचते हैं कि ईश्वर की हम पे बहुत कृपा है, एंड वी आर द लकीएस्ट पीपल ऑन द प्लैनेट, वी आर द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द प्लैनेट, वी आर द हेल्थीएस्ट पीपल ऑन द प्लैनेट, तो लाइफ रॉक्स। तो रॉक स्टार की तरह जीता हूँ, रॉक स्टार की तरह सोता हूँ, रॉक स्टार की तरह उठता हूँ, रॉक स्टार की तरह खाना खाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, लंच करता हूँ, डिनर करता हूँ। और वी आर नॉट जस्ट बीएमएस, वी आर रॉक स्टार्स, सुपरस्टार्स। यस सर। तो रॉक स्टार एक ग्रुप बनेगा, तो सारे रॉक स्टार लाइन पे आ जाएंगे उसमें। तो रॉक स्टार को याद दिलाना है कि आप रॉक स्टार हैं। मम्मी को स्माइल कराइए, पापा को स्माइल कराइए, मम्मी भाइयों को स्माइल कराइए, तब मेरे सेशन का कोई फर्क है। मैं घर में हंसता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ, सबको खुश रखता हूँ। आपको भी अपने घर में अपनी मम्मी को, पापा को, जब आप मम्मी को खुश करेंगे तभी तो पेशेंट को खुश करेंगे। जब आप मम्मी को खुश नहीं कर सकते, तो पापा मम्मी को खुश नहीं रख सकते, तो फिर कैसे बाहर वालों को खुश? घर में खुशी के फुहारे फोड़िए और कहिए यस वी आर द लकीएस्ट पीपल ऑन द प्लैनेट, हैप्पीएस्ट। वैसे रख लेंगे, जो से दिन आप कहेंगे उस दिन रखेंगे, नो प्रॉब्लम। पहले आज और कल में एक रॉकस्टार का बनाइए, अंकिता जी के पास मेरा नंबर है, उसको ऐड कर लीजिए, गेट स्टार्ट। तो आपको ब्यूटीफुल डे, हैप्पी डे, ग्रेट डे, लवली डे, मैजिकल डे, स्माइलिंग डे, रोमांटिक डे, ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। सर आयुर्वेद के साथ आप जुड़े, इतना टाइम आपने दिया। फेसबुक पे जो मेरा पोस्ट मैंने आज के डाला है आपके प्रोग्राम का, उसमें अपने कमेंट जरूर डालिए कि आपको कैसा लगा। आपको मिल गया योगी अमृतराज योगी में डाल। और इंस्टाग्राम पे तो अपना फीडबैक जरूर लिखिए। हेलो, हाँ हेलो, गुड इवनिंग सर। आयुर्गंगे के साथ आप जुड़े सर, मेरा बहुत ज़्यादा इस सौभाग्य की बात है मेरी। मुझे तो सर आज ही पता लगा, जो कि हमारे और आपके भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं, वैद्य रत्नम श्री राकेश अग्रवाल सर। हाँ मेरे फादर हैं। जी हाँ, मैं मुजफ्फरनगर से ही हूँ और मेरे पापा के बहुत अच्छे मित्र हैं वो। मुझे आज आपसे ही पता लगा अभी जब हम गेट आप आइए मिलिए हमसे। अब मुजफ्फरनगर में स्ट्रीट में आ रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल आर्य समाज रोड पर सर, पापा जाते आते रहते हैं। मैं नुमाइश कैंप से ही हूँ आपका सर। नाम क्या है पापा का आपके? सर डॉक्टर प्रवीण कुमार है मेरे पापा का नाम। नुमाइश कैंप में और आवास विकास में अपने क्लिनिक हैं सर। तो आप आइए, मोस्ट वेलकम, आप आइए। बिल्कुल सर, मैं आऊँगा सर। आइए सर, काफ़ी सौभाग्य की बात रही है सर, जो मार्गदर्शन आपका हमेशा वो करते रहे। आज थोड़ा बहुत हमें भी वो मौका मिला आपसे मार्गदर्शित होने का सर। आगे भी आप हमें ऐसे ही मार्गदर्शित करते रहिए सर। हाँ हाँ बिल्कुल करते रहेंगे, और मतलब जो भी हमें पता है हम जरूर शेयर करते रहेंगे। बिल्कुल। और आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम है। मुझे लगता है कुछ लोगों ने मुझे भेजा भी है रिक्वेस्ट। तो बस हमसे जुड़िए फेसबुक पे, और हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, लेट्स रॉक द प्लैनेट। बिल्कुल सर, श्योर सर। थैंक यू सो मच सर। ब्यूटीफुल डे, ग्रेट डे, हैप्पी डे सभी को। रियली सर, बिकॉज ऑफ यू सर, बिकॉज ऑफ यू।
अरे नहीं, थैंक यू। नहीं सर, दिस इज रियली डिजर्व टू, बिकॉज ऑफ यू वी रियली इंस्पायर्ड टुडे सर। मे गॉड आप सब लोगों को सद्बुद्धि दे। और ये आप गुस्सा अपनी सर चीज़ों को मेरा ही बहुत अच्छे कंट्रोल नहीं होता था, मैं आज आपसे कुछ सीख कर जा रहा हूँ, मैं गुस्सा जरूर कंट्रोल करूंगा अपना। नहीं, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं जी सर बिल्कुल सर, मैं ट्राई करूंगा सर इस चीज पे, बिल्कुल कमांड करनी है थैंक मुझे। यू सो मच सर। गुस्सा जब आए तो कहिए रावण आ गया, रावण आ गया। और जी, जी। जब प्यार आए तो कहिए राम आ गया, राम आ गया। रावण आ के तो एकदम रावण तो कोई नहीं चाहता है। बिल्कुल सर यही करेंगे ठीक है। सर हम। ठीक है, बहुत सारा प्यार आप सब लोगों को, बहुत सारा प्यार दिल Thank you से। so much. सर पानी तो बता दो कौन सा पी रहे हो। ये नींबू पानी पी रहे हैं। ये खुशी का पानी है, इसमें पहले तो हमने खुशी डाली बहुत सारी, फिर पी रहे हैं। तो हम खुशी पीते हैं, खुशी निकाल। मैं रोज ब्लड डोनेशन करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं खून देता हूँ। मेरे वर्ड्स इतने पावरफुल होते हैं कि उससे लोगों को खून बढ़ जाता है। तो आपके वर्ड्स भी बहुत पावरफुल, तो मैं लोगों को खून बढ़ाता हूँ अपनी अच्छी बातों से, अच्छे व्यवहार से और अच्छे लाइफस्टाइल से और चेहरे की चमक से। तो आपको भी बढ़ाना है, आयुर्वेद के डॉक्टर कर सकते हैं ये काम। बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारा प्यार आप सब लोगों को, बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच फेसबुक पे सर। जोड़िए। थैंक यू, बाय बाय।